फंक्शंस एक्सरसाइज प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया को आप साइड के फंक्शन में दिखाइए और दूसरा दे रहा है पेरीमीटर को भी साइड के फंक्शन में दिखाइए। तो हम तो जानते हैं सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा आंसर, लेट पहले तो लिखेंगे एस बी द साइड ऑफ स्क्वायर। फिर हमें पता है सिंस एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो इसमें क्या फंक्शन में दिखाना, ये तो ऑलरेडी है, a इज इक्वल टू एस स्क्वायर। बस हो गया, इतना अच्छा था। हाँ बस इतना सही था। मतलब जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तब हम क्या करते हैं, y को एक्सप्रेस करते हैं x की टर्म्स में और हम कहते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब आप x में वैल्यू पटकिए और आपको y की वैल्यू मिलते जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इसको एरिया को एक्सप्रेस किया है साइड के फंक्शन में। आप साइड की वैल्यू रखिए, आपको एरिया की वैल्यू मिलती जाएगी। लगता है कुछ लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल का है ही नहीं। अच्छा, ऑल्सो क्या बोल रहा है वो, पेरीमीटर के बारे में बोलो। तो उसे यार हम जानते हैं ना, पेरीमीटर मतलब साइड प्लस साइड या फिर 4 इंटू साइड होता है। तो बस P इज इक्वल टू 4S हो गया। बताओ कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। रेडियस डायमीटर सरकमफेरेंस। ठीक है, तो पहली चीज तो वो कह रहा है कि ए बी द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल की रेडियस आर नहीं है, ए है। तो इस ए को यूज करके आप कैसे फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले उसने क्या बोला है, रेडियस को एक्सप्रेस करो। तो रेडियस क्या होता है यार, रेडियस तो ये खुद है, ए ही है ना, खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट कौन आएगा, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, तो डायामीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2 है। और लास्ट क्या चाहिए उसको, सरकमफेरेंस भी चाहिए। लो ना सर, सरकमफेरेंस लो, सरकमफेरेंस, यस सरकमफेरेंस वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई या 2a पाई, जो भी कुछ भी हो। अच्छा, और नेक्स्ट बोलो, एरिया भी चाहिए क्या? दे देते हैं, अरे दे देते हैं अपन उसको। एरिया भी होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पाई ए स्क्वायर। लगता है कुछ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, पर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 कह ये रहा है सर जी कि एक स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है, सारी साइड्स की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर दिया ना या मीटर दिया? ओके, 30 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला सर इससे मुझे एक बॉक्स बनाना था जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें रख सकूं, पर मैं ऐसे ही डायरेक्टली सबको फोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसा कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाने की कोशिश करी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँ, यहाँ से फोल्ड करूँ, तो यहाँ से फोल्ड करते टाइम ओवरलैपिंग होने लगती है। सो इसका बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आप क्या करें, एक स्क्वायर कट मार दें यहाँ से, सिमिलरली यहाँ से और यहाँ से। इसको कट मारने से क्या होगा कि जब आप ये फोल्ड करेंगे तो कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं होगी और आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि सर हमने क्या किया, दोनों तरफ से x वाली चीज़ कटिंग मार दी है ना, x सेंटीमीटर, इधर से x सेंटीमीटर कट मारा है, इधर से x सेंटीमीटर कट मारा। मतलब एक्चुअल में साइड कितनी कम हो गई हमारी, 30 माइनस 2x, 1x 2x है ना इधर। अच्छा, सिमिलरली इधर भी वही हंगामा होगा, इधर x इधर x। ठीक है, और उसने हमसे पूछा कि सब ये सब हंगामा होने के बाद में वॉल्यूम को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। मतलब एक्सप्रेस वॉल्यूम इन द एज अ फंक्शन ऑफ x। आज वॉल्यूम है मतलब v है, y नहीं है, तो v इज इक्वल टू x की टर्म्स में कुछ आना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है पहली चीज़ ये बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये हमारा डायग्राम रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। इफ x सेंटीमीटर is removed
फ्रॉम ईच साइड, तो मुझे बताओ हर एक की इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या आप मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बता सकते हो? ठीक है, सबसे पहले ये फ्लैप होने वाला है, तो ये क्या बनेगा, ऊपर जाकर हाइट बनेगी। ठीक है, अच्छा ये क्या रहेगी, आपकी लेंथ ही रहेगी और ये आपकी ब्रेड्थ रहेगी। तो मैं लिखूं देयरफॉर लेंथ ऑफ बॉक्स कितना रहेगा, पहले सोच के बताना। लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2x, तू मैंने कहा था 30 माइनस 2x सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, सो ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स हो जाएगी अगेन 30 माइनस 2x सेंटीमीटर। अगर हाइट बता दो तो मान लो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, कौन हाइट बनने वाला है पहले ये सोच के बताओ। आप कहाँ से फोल्ड करने वाले हो, यहाँ से इस चीज़ को फोल्ड करोगे ना, क्योंकि आपने इस चीज़ को क्या कर दिया, हटा दिया। देखो ऐसा बॉक्स बनने वाला है, जिनको ध्यान में नहीं आ रहा अभी भी बॉक्स कैसे बनता है, ये हट गया है और आप इस चीज़ को फोल्ड करने वाला है, यहाँ पर इन डॉटेड लाइंस पर फोल्ड करोगे। इतना तो काम किया होगा ना, है ना, स्कूल लेवल पे। ठीक है, तो मुझे हाइट बता दो, हाइट क्या है, क्या 30 सेंटीमीटर है, क्या 30 माइनस 2x है, x हाइट है, कितनी है सर, x ही तो है, इसी को तो फोल्ड करके आप हाइट बना रहे हो। सो योर हाइट इज x सेंटीमीटर। अब आते हैं मेन बात पर कि फंक्शन बताना है, और फंक्शन किस में बताना है, वॉल्यूम का बताना है। तो हम बोलेंगे सिंस वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, देयरफॉर V इज इक्वल टू 30 माइनस 2x का स्क्वायर और इंटू में x। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है, हाँ जी बोलिए, डोमेन ना, अरे रुक जाना, वो बात की वो अलग बात है। V इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, ये 30 माइनस 2x का स्क्वायर कहाँ से आया सर ये यहीं से तो आया, होल स्क्वायर किया ना हमने, तो होल स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में आए। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको भले ही एक्सपांड कर लूँ, ये है तो पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या आप मानते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या रहती है, रियल नंबर रहती है ना, आर रहती है। सुनना, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर, आर का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू पटकते जाइए, कोई भी वैल्यू पटकिए और आपको y का आंसर मिलता है। आज यहाँ पे v इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मैं x की दुनिया में से कोई भी वैल्यू पटकूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पर ध्यान से, ये हमारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम नेगेटिव होता है क्या, नहीं, y नेगेटिव हो रहा था, हमें चल रहा था, वॉल्यूम नेगेटिव हुआ तो चलेगा क्या, अरे यार मैंने ना आज -5 लीटर का बॉक्स बनाया, सब पागल हो, ये क्या बात होती है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पर 20 रख दिया, सोच के बोलना, x की जगह पे क्या रख रहा हूँ, 20 रख रहा हूँ, 20 इंटू 2 40, 30 माइनस 40 माइनस 10, तो अच्छा पहली चीज़, क्या मैं x को 20 रख सकता हूँ क्या, सोच के देखना, 20 क्यों नहीं रख सकते सर। यहाँ पे देखो ये टोटल कितना था 30, मैंने 20 यहाँ से हटा दिया, 20 यहाँ से हटा दिया, बॉक्स ही नहीं बचा ना सर, किसको क्या, ये मेरी बात ध्यान में आ रही है। तकलीफ कहाँ पे हो रही है, तकलीफ यहाँ पे हो रही है कि आप, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन और इसकी डोमेन रियल नंबर आनी चाहिए थी, पर वो किस केस में, अगर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होता तब तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करना था ना, और y नेगेटिव होता तो भी हमें चल जाता। पर आज हम बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, अगर बॉक्स में से आप इधर से कटिंग लगा के बनाना चाहते हो, आपने पहले 1-1 सेंटीमीटर कट किया तो हम समझ गए कि सर लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर हो गई, पर आपने बोल दिया यहाँ पर मैं 20 सेंटीमीटर कट कर रहा हूँ, तो इधर से 20 जाने के दर इसको क्या मिलेगा, बॉक्स ही गायब हो जाएगा ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट कर सकते हैं, तो क्या मैं 15 ट्राई करूँ, 15, अच्छा 15 करते ही मुझे यहाँ पे 15 2 30 है ना, तो जो भी मेरा रहेगा, अच्छा 30 भी कट कर दिया तो भी तकलीफ है, मतलब इधर से एग्जैक्टली 15 इधर से कट हो गया, 15 इधर से कट हो गया, गायब हो गया, मतलब बॉक्स बनने से रहा, मतलब मुझे 15 से छोटा नहीं 10 नहीं 15 से छोटा कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 15 से छोटा, मतलब मेरी x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 15 रहेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ तक आ गया, पर मैं लिखूंगा बट x कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ठीक है, क्यों,
क्योंकि अगर वो कट कर दिया तो फिर ये बचेगा ही नहीं ना, तो इसमें मिलेगा क्या सर, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम कहें देयरफॉर डोमेन जो रहेगी, डोमेन बिलोंग्स टू, या फिर x बिलोंग्स टू, सीधे लिखते हैं x शुड बी ग्रेट लेस देन 15। अच्छा एक और बात, क्या मैं इधर से -2 सेंटीमीटर कट कर सकता हूँ क्या? मैंने बोला सर 30 सेंटीमीटर साइड है, -2 सेंटीमीटर कट मारो। बोले सर ये कैसे कट होता है? नहीं होता। इसका मतलब है लेस देन 15 तो होगा और ग्रेटर देन 0 भी रखना पड़ेगा ना सर, नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 15 सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, लिख लीजिए। अब आंसर चेक कर लो, ये गलत दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 12 का डेटा दिया हुआ है नीचे, ठीक है। आंसर इसलिए चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, इसने सिर्फ क्लोज ब्रैकेट तो नहीं दे दिया 15 को, ये आंसर ही नहीं है, सिंपल है ना, ठीक। ध्यान में आ गया क्वेश्चन, आराम से। फंक्शन दिया है उसके बारे में सोचो।
फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन कब कहते हैं? हर बंदे को खाना मिले, मतलब एक बंदा एक थाली हो सकता है, दो दोस्त एक थाली से शेयर कर सकते हैं, पर क्या एक अकेला बंदा दो थाली से खाना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। मतलब एक बंदे की दो इमेजेस नहीं बन सकती। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बारे में जरा सा सोचो, क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें, जरा देखो आपको। अरे हाँ, और वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय, और उसने डेफिनेशन दी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? डेफिनेशन f इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ये दोनों a और b कहाँ से आए हैं? a और b इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर्स है। z क्रॉस z के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने बोला भाई कुछ सोच के देखते। उसने खुद ने बोला a और b कौन है? उसने कहा a और b दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर है तो हम बोल देते हैं लेट a की वैल्यू मान लेते हैं हम 0 और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 1। ठीक है, a की वैल्यू मानते हैं 0, b की वैल्यू मानते हैं 1। अच्छा, ए बी कॉमा ए प्लस बी का मतलब भी समझा देता हूँ। मतलब हमारा फंक्शन इस तरीके से, पहला गोला दूसरा गोला, याद आ रहा है तुम्हें? हमने इधर लोग बनाए थे, इधर थाली बनाई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएगा ए बी वाला, इधर वहाँ आएंगे ए प्लस बी वाले। ठीक, सबसे पहले ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। यहाँ पे कौन आ रहा है? ए बी। तो मुझे ए बी की वैल्यू बताएं। ए बी इज इक्वल टू 0 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। मतलब सर यहाँ 0 आएगा और इधर 1 आएगा, मतलब 0 ने 1 वाली थाली उठा ली। ठीक है, ऑल्सो इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2, ए बी कितना हो जाएगा? 0 और a प्लस बी कितना हो जाएगा? 2। मतलब सर ये 0 वाला 2 वाली थाली में से भी खा रहा है। एक बंदा दो थाली से खाना खाता है, चलता है क्या? नहीं चलता है। तो लिखूंगा सिंस 0 हैज़ 2 images, therefore it is not a function। बस इतना सा लिख लो। ये वाला खुद भी नेचुरल नंबर है और बी सेट भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, किस चीज़ से जोड़ा गया है इनको? फर्स्ट वाले की बात करो, मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ इसलिए नेचुरल नंबर। किस चीज़ से जोड़ा गया है सर? एक्स स्क्वायर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? एक्स स्क्वायर से जोड़ा गया है। अब ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, शायद तक जहाँ तक मुझे मैथ्स आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मतलब इधर मैं कोई भी नंबर लगाते चलूँ, आपको उधर उसका स्क्वायर मिलते चलेगा। मतलब ये फंक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर एक का स्क्वायर अलग अलग आ रहा है? 1 का स्क्वायर अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है। क्या कोई ओवरलैप कर रहा है क्या कि दो लोगों का स्क्वायर एक ही आ रहा है? दो दोस्त एक थाली से खाना नहीं खा सकते। मतलब एक का स्क्वायर एक ही बंदे के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 1 कहेंगे और इसीलिए क्या रहेगा? इंजेक्टिव फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इधर कौन बैठे है? इधर कौन बैठा है? नेचुरल नंबर। और मैंने यहाँ पे रख दिया 3। क्या रख दिया? 3, या फिर मैं रख देता हूँ 2। कौन सी बड़ी बात है, 2 रख देता हूँ। ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 2 आता है? √2 का। पर सर √2 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो अगर यहाँ पर भी कौन बैठे हैं? नेचुरल नंबर बैठे हैं, तो जब √2 आ ही नहीं सकता यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर करके 2 बनेगा क्या? मतलब ये थाली कोई यूज़ करेगा क्या? सर कोई नहीं थाली यूज़ करने वाला। जब थाली यूज़ ही नहीं करेगा तो ये कौन सा फंक्शन रहेगा? इनटू, क्योंकि हम क्रॉस लगा रहे हैं ना। अब ये थाली किसी ने नहीं यूज़ करी, साइड में रख। पैसा क्यों लगा रहा है? ये थाली यूज़ नहीं करी, साइड में रख। लगा रहे थे क्या अपन साइड में? तो ये है इनटू फंक्शन, जिनके ऊपर क्रॉस लग गया मतलब इनटू फंक्शन हो गया। एक पर भी क्रॉस आ गया, द फंक्शन इज इनटू फंक्शन। क्या मेरी बात ध्यान में रहेगी? ठीक है, अब इनटू है इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं रहेगा। सर्जेक्टिव किसे बोला जाता है? ऑन टू को। ऑन टू का मतलब होता है यहाँ की सारे नंबर्स पर एरो लगना चाहिए। मतलब अगर मैथ्स की भाषा में कहें, अभी तो हम बता रहे थे थालियाँ यूज़ होनी चाहिए, मैथ्स की भाषा में कहें तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए।
हर एक एलिमेंट इधर जो बैठा है उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रहेगा। करें फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला? n और f ऑफ x दिया है x स्क्वायर। दे देना मेरे हाथ में, दे देना, नहीं लिखता हूँ। ओके, सो फंक्शन इज फ्रॉम n टू n और फंक्शन के बारे में भैया कह रहे हैं इट इज़ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो बोल रहे हैं कि इसके बारे में चर्चा करिए कि ये 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने अभी देखा कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सही है। किससे? ए और बी से डिनोट किया क्या उसने हमें? कहाँ गया? यस, नहीं वो भी नहीं दिया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं लिखूँगा सिंस या फिर बोलने अगर हम इसको लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x कॉमा y दोनों कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो हर एक नंबर का स्क्वायर अलग रहने वाला है। क्या मेरी बात सही है ना? स्क्वायर ऑफ एवरी x इज यूनिक, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़बड़ नहीं करेंगे। देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। अब बात करनी है ऑन टू है या इन टू है। तो मैंने कहा था नाउ फॉर y इज इक्वल टू 3 विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो मैंने एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। y इक्वल टू 3 है और वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब y कहाँ पे आता है? पहले ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर y आता है और यहाँ पर x आता है। तुम्हें याद है ना, x इनपुट रहता है, y आउटपुट रहता है। y में कौन बैठा हुआ है? 3 बैठा है। अगर आप अभी हमने वहाँ पे 2 बनाया तो मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 2 लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो बहुत नंबर निकलेंगे हमारे। y इक्वल टू 2 है और वो भी नेचुरल नंबर में आता है, पर उसकी कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है। डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर्जेक्टिव के लिए हर एक बंदे की कोई ना कोई प्री इमेज होना ज़रूरी है, मतलब इसे कोई ना कोई यूज़ करने वाला मिलना चाहिए। हाँ, अगर फंक्शन में उसने ट्विस्ट डाला रहता कि ये रियल नंबर है, कौन है? रियल नंबर है, तो फिर हम हाँ बोल सकते थे। क्यों सर? क्योंकि इसकी प्री इमेज √2 आ जाती, √2 का स्क्वायर करने पर 2 आ जाता, और तब हम खुशी खुशी बोल सकते थे कि नहीं यार अब तो हर एक बंदा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। पर आज उसने मना कर दिया ऐसा बोलने से, इसीलिए हमारा ये सब्जेक्टिव नहीं है। पर हर एक बंदे का स्क्वायर यूनिक आ रहा है। मतलब सर नहीं समझे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, या कोई एक बंदे से 2 एरो नहीं निकल रहे हैं, इसलिए हम इसे 1 1 या फिर इंजेक्टिव कहेंगे। सो एक इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, पहला गोला ए का या फिर एक्स का होता है, याद है ना। दूसरा गोला हमारा बी का या फिर वाई का होता है। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने का? एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, बैठे कौन है यहाँ पर यहाँ पर बैठा है इंटीजर, यहाँ पर भी बैठा है इंटीजर। मतलब क्या यहाँ पे -1 रह सकता है? रह सकता है। और क्या यहाँ पे +1 भी रह सकता है? यस सर। -1 का स्क्वायर बोलना और +1 का स्क्वायर बोलना 1। 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, ये मैनी वन फंक्शन है। ये मैनी, सर्जेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, दिस इज नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब एक भी थाली यूज़ नहीं हो रही, मतलब सारी थालियाँ यूज़ हो रही हैं आपकी। यहाँ पर जो भी आएगा वो सबका सब यूज़ होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो कन्फ्यूज, मैं वापस से लिख देता हूँ, आप बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव, ठीक है। मैनी वन का कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा होता है
ऑन टू का मतलब यूज एवरी नंबर, या फिर ऐसे लिखते हैं ईच नंबर इन बी हैव अ प्री इमेज। क्या अब ये ध्यान में रहेगा जो लिखवाया है? और ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। बस हमें दो बातों में ही खेलना है, हमें वो नहीं पूछ रहा है बाकी की चीज़ें, ठीक है। 1 1 रहेगा तो इंजेक्टिव, 1 1 नहीं रहेगा तो नॉट इंजेक्टिव, बस इतना बोल के निकल जाना। मैनी वन रहेगा, सॉरी मैनी वन नहीं, ऑन टू का मतलब क्या, यहाँ के सारे लोग यूज़ हो रहे हैं, मतलब हर एक थाली यूज़ हो रही है आपकी, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यस इट इज़ ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। और अगर आपने कोई एक नमूना ढूंढ के दे दिया उनको, जैसे मैं वापस से ढूंढ के दे रहा हूँ, क्या इंटीजर में 3 आता है क्या? 3 इसकी तरफ से कौन आएगा सर? √3 का स्क्वायर करने पर ही 3 आता है, पर √3 इधर है क्या? नहीं है, तो मतलब ये 3 को यूज़ करने वाला कोई है क्या? वापस से नहीं है, तो हम वापस से कहेंगे इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। हाँ भाई, कोई डाउट पूछ रहा था यहाँ पर? सारे नेगेटिव नंबर्स हाँ तो नहीं आ सकते ना, तो है ही नहीं ना। अभी जैसे उसका क्या कहना है, इधर की तरफ सारे नेगेटिव नंबर खाली बैठे रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा -1, मैंने यहाँ रखा -2, ये -1 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर। ये -2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो मतलब फिर भी उनके ऊपर एरो नहीं लग रहा है, और जिनके ऊपर एरो नहीं लगता हम क्या करते हैं उसको, भाई ये थाली इस्तेमाल नहीं करी, और नहीं करी तो इनटू हुआ, ऑन टू हुआ क्या? नहीं। सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव आने वाला है किसी भी केस में। तो चले हम इसके पास में वापस, यही बकवास Z to Z है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों x और y दोनों कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? Z को बिलोंग कर रहे हैं। बेहतरीन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें बताना है कि क्या इंजेक्टिव है, मतलब 1 1 है, तो हम बोलेंगे सिंस फॉर -1 बिलोंगिंग टू Z एंड 1 बिलोंगिंग टू Z, दोनों का ही स्क्वायर क्या आने वाला है? -1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज फंक्शन इज नॉट 1 1, या फिर कहें तो दैट इज नॉट इंजेक्टिव। क्या मेरी बात ध्यान में आ गई है ना? डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी बात आती है ऑन टू है या नहीं है ना? तो फंक्शन इनटू है। इनटू के लिए आप कोई भी एक नंबर भी उठा के दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर दिखाते ही जा रहा हूँ, सारे नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक नंबर दिखा दो कि अरे यार ये यहाँ पर तो है पर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, तो -1 उठा लूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा सिंस स्क्वायर इज पॉजिटिव ऑलवेज, देयरफॉर -1 बिलोंगिंग टू y does not have any प्री इमेज। अब इसको क्या कहेंगे हम? प्री इमेज नहीं है इसकी कोई भी, दैट इज फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। क्या ध्यान में रहेगी बातें, है ना? सर 1 1 के लिए, इंजेक्टिव के लिए क्या ढूंढना है? कोई भी 2 दोस्त एक थाली से खाना नहीं खाए। अगर 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं तो इंजेक्टिव नहीं है। और सर्जेक्टिव के लिए उस तरफ वाले बी सेट में से कोई एक नमूना भी अगर आपको मिल गया कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप मना कर देना काम करने से, ठीक है। लिखो अब डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। दोनों तरफ आर हो जाएगा, बाकी चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा ये मिटा दूँ 1 1, अब समझ गए तुम 1 1 और सर्जेक्टिव समझ गए, ठीक है। 2 गोले, दोनों रियल नंबर के गोले, एक तरफ x बैठा है एक तरफ y बैठा है, फंक्शन जुड़ा हुआ है x स्क्वायर से। और अब तो तुम्हें पता है 2 इधर कौन आने वाला है? √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आता है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। पर क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैंने -1 रख दिया, -1 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। मतलब x में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिले, और वो थाली यूज़ होने वाली नहीं है, तो मुझे उसको वापस से इनटू फंक्शन बोलना पड़ेगा। अच्छा इनटू तो बोल रहा हूँ, इनटू का मतलब नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा तो ये सारी बकवास वैसे ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड,
रियल नंबर से रियल नंबर तक हमारा जा रहा है फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमने यहाँ पर वाई मान लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक्स और वाई दोनों ही अब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वापस से मुझे बताओ मैनी वन है या वन वन है? पहले वन वन की बात करते हैं। वन वन की बात का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहला रखा -1 तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। और मैंने इधर वापस से 1 रखा तो 1 का स्क्वायर। सर मतलब कहानी तो वही चल रही है ना? कहानी तो वही चल रही, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बस इसमें एक चीज़ क्या जुड़ती जाएगी कि यहाँ पे √2 आ रहा है तो √2 का स्क्वायर आपको मिल रहा है, बाकी तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सिंस फॉर x इक्वल टू -1 एंड 1, ऐसे लिखते हैं -1 एंड 1, f ऑफ -1 कितना होने वाला है? 1, और f ऑफ 1 भी कितने होने वाला है? 1, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा दूसरे की बात कर लेते हैं। ऑल्सो फॉर -1 बिलोंगिंग टू R देयर इज नो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर सच दैट f ऑफ x इज -1। वापस से सुनना, फॉर -1 बिलोंगिंग टू रियल नंबर, -1 रियल नंबर में तो है पर उसके लिए कोई भी ऐसा x नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिले। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? f ऑफ x, पर f ऑफ x खुद क्या है? x स्क्वायर। क्या मेरी बात पहुँच रही है? चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ध्यान से सुनना, देयर इज नो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर कि उसका स्क्वायर करने पर मुझे कभी -1 मिले। और इसीलिए मैं कहूँगा देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, क्या आएगा यहाँ पे? सर्जेक्टिव। बेहतरीन। अच्छा इसके बाद वाला आपके हवाले, इसके बाद वाला बोलो, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? अच्छा क्यूब है। अच्छा तो कर दूँ साइड में 2 मिनट में? सुनो ना, 2 मिनट में तो काम है। दोनों नेचुरल नंबर बैठे, इधर भी नेचुरल यहाँ पे भी नेचुरल। फंक्शन किससे जुड़ा है? x³ से जुड़ा है। अच्छा नेचुरल है इसलिए -1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। 3 का क्यूब कितना आएगा? 27 आएगा। क्या मेरी बात सही चल रही है? अच्छा तो एक बात है कि एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा, फोर्थ वाले में फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? n to n जा रहा है। फंक्शन दिया क्या हुआ है सर आपको? फंक्शन इज x³ दिया हुआ है। और हम तो जानते हैं कि हर एक नंबर का क्यूब यूनिक रहता है, हर एक नंबर का क्यूब यूनिक रह रहा है। कोई ओवरलैप करेगा क्या? आपको लगता है कि नहीं सर 4 और 5 का क्यूब सेम आएगा? तो हम लिखेंगे कि यस देयर इज यूनिक इमेज या फिर यूनिक क्यूब ऑफ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज क्या है? इंजेक्टिव। सर पहला काम तो हमने निपटा दिया कि वो इंजेक्टिव है। अब सर्जेक्टिव है, यानी सर्जेक्टिव का मतलब वहाँ पर कोई भी एक थाली रहे जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, 3 किसका क्यूब आने वाला है? किसी का नहीं। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 3 आता है। तो मैं वापस यही बकवास लिखूंगा, ऑल्सो फॉर 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मैं यहाँ से 3 उठा रहा हूँ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x such that x³ is equal to 3। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है क्योंकि वो नेचुरल नंबर है ना। और मैं लिख देता हूँ therefore there does not exist any x belonging to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका क्यूब करने पर कभी भी मुझे 3 मिले। और इसीलिए मैं कहूँगा therefore हमारा फंक्शन कैसा? नॉट सर्जेक्टिव। बेहतरीन, इज नॉट
सर्जेक्टिव, दोनों काम कंप्लीट लिखो। फिफ्थ, ठीक है, एंड फंक्शन इज फ्रॉम R टू R और एफ ऑफ एक्स भैया हमारे हैं एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या यूनिक चीज़ें हैं, है ना, यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर हम मान लेते हैं y। तो मुझे बताओ 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब है ना, -1 का क्यूब भी -1, सारे अलग अलग है। पिछली बार स्क्वायर में उल्टा हो रहा था, स्क्वायर में क्या हो रहा था कि -1 का स्क्वायर भी +1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा था, ठीक है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, -1 का क्यूब -1 आ रहा है, 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 -2 का क्यूब -8 आएगा, मतलब हर एक का यूनिक एलिमेंट बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारी डिस्कशन के दौरान रह गई थी वो ये था कि क्या आपने 1-1 फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है, देखो जरा पन्ने पलटाओ। 1-1 में हमने एक और कंडीशन रखी थी कि आप चेक कैसे कर सकते हो, है ना, वो चीज़ अभी तक हमने करी नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में निपटा देते हैं ताकि वो भी आपको याद रहे, आप बाकी के क्वेश्चंस में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो करते हैं कैसे हैं, तो सपोज हम यहाँ से हम 2 नंबर्स कोई भी उठा लेते हैं, लेट a, b दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, दोनों कैसे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो 1-1 की कंडीशन क्या रहती है, 1-1 के लिए कंडीशन रहती है कि इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आ रहा है, मतलब क्या, पहली चीज़ ध्यान से सुने, यहाँ पर होता है f ऑफ x, कौन रहता है आपका, f ऑफ x, ठीक है। अगर दो लोगों की f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू सेम आ रही है तो इधर भी a और b सेम आने चाहिए, तभी हम 1-1 कहेंगे ना। और अगर यहाँ पर एक की 2 आंसर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं आ रही है तो मैनी 1 है। तो अगर आप 1-1 की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर टेक्स्ट बुक में देखें वहाँ पर या मैंने लिखवाई है वहाँ पर, हमने कंडीशन रखी थी इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, और अगर आप प्रूफ कर पाए इट इज़ कि a इक्वल टू b आ रहा है तो आप कहेंगे इट इज़ 1-1 फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, ठीक है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b उठाते हैं। f ऑफ a मतलब क्या होगा सर, x की जगह पर a रखना, मतलब यहाँ दिखेगा a क्यूब और सामने रखेंगे b क्यूब। अच्छा, दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, और हमें पता है क्यूब रूट निकालने पर हमेशा प्लस का क्यूब रूट प्लस आता है, माइनस का क्यूब रूट माइनस आता है। तो क्या तुम्हें लगता है a इक्वल टू b आने वाला है? सर हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें तो आपने ये नहीं पढ़ाया था, उसमें भी ट्राई कर लेते हैं। फंक्शन क्या था जरा बताना, y इज इक्वल टू f ऑफ x कितना था, याद है किसी को, x स्क्वायर था। मैं वहाँ पर भी यही हंगामा करता हूँ, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b मेरी मर्जी से मान लेता हूँ। f ऑफ a का मतलब क्या होगा जल्दी से बताओ, a स्क्वायर, और इधर b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, मर्जी से माना। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है अगर मैंने एक का स्क्वायर रूट लिया तो a आया, तो सामने क्या आएगा, प्लस माइनस, याद आता है ना तुम्हें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते तो एक तरफ कहीं तो भी हम प्लस या माइनस लगाते हैं, मतलब एक बंदा 2 पर्सन से रिलेटेड है ना, मैनी 1 फंक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, मैनी 1, मतलब 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या हमने 1-1 के लिए यही चीज़ पढ़ी हुई है, क्या हमने 1-1 के लिए यही चीज़ पढ़ी हुई है? ठीक, जरा सोच के बताना क्यूब में। हाँ सर, क्यूब में क्यों आ रहा है, क्योंकि सर क्यूब रूट लेने पर प्लस और माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने +8 का क्यूब रूट निकाला तो क्या आएगा, +2 आएगा। अगर मैंने -8 का क्यूब रूट निकाला तो -2 आएगा। तो प्लस के सामने प्लस रहेगा, माइनस के सामने माइनस रहेगा, मतलब a इक्वल टू b आने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन कैसा इज 1, अरे हाँ 1-1 मतलब इंजेक्टिव, ठीक है चल लिख देता हूँ इंजेक्टिव। अच्छा, सर्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अब पिछली बार हमारी दिक्कत क्या हो रही थी कि एक भी बंदा अगर यहाँ पे मिल जाए जिसका स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, जैसे हमारे पास पहले कौन आया था, याद आ रहा है तुम्हें, पहले √2 आया था, तब नेचुरल नंबर चल रहे थे दोनों तरफ, और नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नहीं जिसका स्क्वायर करने पर √2 आता, इसलिए हमने मना कर दिया था। फिर हम धीरे धीरे शिफ्ट हुए थे इंटीजर पर, वहाँ पर भी मना कर दिया था। फिर हम आए थे रियल नंबर, दोनों तरफ हमने क्या रखे थे, रियल नंबर। रियल नंबर में भी एक दर था, क्या दर था सर, रियल नंबर में -1 किसका स्क्वायर होता है, नहीं ना, -1 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, -1 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमने स्क्वायर में मना करके आ गए थे। अब -1 क्यूब है क्या किसी का,
यस सर, है ना, -1 का क्यूब है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर मैं इसको y कहूँगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है, y बोला है, ठीक है। y में पॉजिटिव नंबर आने दो या फिर नेगेटिव नंबर आने दो। y किसका, y हमारा फंक्शन क्या है, जल्दी से बोलो, एक्स क्यूब होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे सिर्फ y आ रहा है, ये y किसका क्यूब हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ y का, किसका, क्यूब रूट ऑफ y का क्यूब करने पर y मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो एक सिंपल सा आंसर दे दूँ, सुनो सुनो, देखो ये बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमें पता है कि हर एक का क्यूब अवेलेबल है। मैंने बोला 1 का क्यूब सर 1 है, 2 का क्यूब 2 है, सॉरी 8 है, 3 का क्यूब 27 है, -1 का क्यूब अवेलेबल है, -2 का अवेलेबल है, -3 का अवेलेबल है। किसी ने बोल दिया नहीं यार इतने बकवास बात मत कर, तू मुझे बता तो कि क्यूब रूट ऑफ 2 का है क्या? मैंने बोला हाँ है ना, इधर देख ना, इधर 2 आता है। अच्छा तो मुझे बता -2 का क्यूब रूट है क्या? हाँ सर, उधर -2 आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप क्यूब रूट वाली चीज़ें दो या नॉर्मल वाली चीज़ें दो, मैं सबका क्यूब निकाल कर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हैं, रियल नंबर बैठे हैं। ठीक है, तो हम सुनना इसको कैसे दिखाते हैं, क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है और ये रट के जाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करते नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर एवरी y belonging to real number there exist a unique x बोल दे, there exist a x belonging to real number such that y is equal to x cube. Either you can go by this way, या फिर जो मैंने पहला वाला फंडा बताया था कि y के लिए यहाँ पर कौन रहेगा, क्यूब रूट ऑफ y। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, ये ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कही कि अगर यहाँ पर y है तो उसके लिए कोई ना कोई x है जिसका क्यूब करने पर आपको y मिल जाएगा। देयरफॉर फंक्शन कैसा, सर्जेक्टिव भी है, फंक्शन कैसा, सर्जेक्टिव, मतलब दोनों है, फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। लिख रहे थे जी ऑफ एक्स के बारे में, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे लिखने का तरीका। ठीक है, अब ये मान लो ये आप एक्स हो, एक्स मतलब कौन है, आप लोग हो, आप 10th पास करे हो, है ना, आपका एक यूनिक रोल नंबर होता है, URN रहता है ना, बोर्ड्स का यूनिक रोल नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जाते हो स्कूल के पास में, ठीक है, आप गए, उन्होंने आपको 10th का रिजल्ट दिया। क्या मेरी बात सही है? ठीक है, और इस स्कूल को मैं बोल रहा हूँ F, क्या बोल रहा हूँ, F। X गया F के पास तो बाहर निकला f ऑफ x, x गया F के पास, बाहर निकला f ऑफ x। ये f ऑफ x है ना, जो स्कूल का रिजल्ट निकला है, ये आगे गया यूनिवर्सिटी की साइट पर, यूनिवर्सिटी की साइट पर, है ना, क्योंकि आप कैप राउंड फिल कर रहे हो ना, तो ये जाता है यूनिवर्सिटी की साइट पर जिसका नाम है G। और ये f ऑफ x जब G के अंदर बैठ के आगे बढ़ा तो हमें मिला G ऑफ f ऑफ x। क्या मेरी बात समझ में आई? सो अल्टीमेटली यहाँ पर आप कॉलेज के पास क्या बनकर पहुँचे, G ऑफ f ऑफ x। दो फंक्शंस को क्रॉस करते करते पहुँचे, समझ गए? इतना सिंपल सा फंडा है, G ऑफ f ऑफ x। कल परसों किसी ने दे दिया f ओ g ऑफ x, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x। सर सिंपल सी फंडा है, ठीक है, f इधर आ गया, g इधर, इसका नाम g बोल दो, इसका नाम f बोल दो। ठीक है, किसी ने बोल दिया f ओ f x, ऑफ x, f ऑफ, यस, f ऑफ x। पर सर ये होता कैसे, चलते कैसे ये कहानी? तो मैंने बोला मान लो मैंने एक f ऑफ x दिया है आपको x² और g ऑफ x दिया है मैंने x+1। ध्यान से सुनना, दोनों चीज़ें एक ही बार में समझा था। f ऑफ x दिया है x², g ऑफ x दिया है x+1। ठीक है, काम कैसे करता है? तो सबसे पहले मैं x की जगह पर रखता हूँ, सबसे पहले x की जगह पे 1 रख देते हैं। क्या रखते हैं?
1 रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा पहले ये बताओ? 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर मैंने बोला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करो। तो जी ऑफ एक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सर ये जी के आगे ब्रैकेट में जो कोई आएगा उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, है ना। तो मैं भी यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा? इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स +1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पर x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो सबसे पहले मेरे आंसर में आएगा एफ ऑफ 1 +1। पर एफ ऑफ 1 क्या था सर? वो तो 1 ही था। 1 + 1 2। इस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या ध्यान में रहेगा? ऐसा। अगर किसी ने बोल दिया फॉफ एक्स निकालो, क्या निकालो? फॉफ एक्स। फॉफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स। मैं आज x की जगह पर 2 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? 2 रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा x की जगह पर 2, तो क्या दिखेगा? ध्यान से, एफ ऑफ 2। मतलब पहले अंदर वाला एफ ऑफ 2 ढूंढना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 मतलब क्या सर? पहले तो x यही वाला अपना यही उठाते हैं, एफ ऑफ 2 है ना। मतलब x की जगह पे क्या रखो? 2 रखो। x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 आया, तो मैं रख दूं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एफ ऑफ 4। वापस से ये कौन है बाहर? सर एफ ही है। और एफ क्या बोलता है सर? आगे जो आएगा उसका क्या करना? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। लिख दूं नेक्स्ट फाइनल आंसर 16। क्या ध्यान में आगे कहानी कैसे चलती है? इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये हमारा डिस्कशन रह गया था। और इसी के बारे में नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है। एक में 1-1 के बारे में पता करना है, दूसरे में 1-2 के बारे में पता करना है, जो कि हम कर चुके हैं, है ना। टाइम कितना उतना बता दो, नहीं तो मैं वाइंड अप करता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। ये मैं पहले आपको असाइनमेंट दे चुका हूँ। आगे के 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है, ट्राई करिए। कल मैं आगे से चालू करूँगा। यस।